इंटरप्रिटेशन अगर इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए, खमैनी साहब इतना अनसिक्योर फील कर रहे हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर जो उनकी अपनी सिक्योर बिल्डिंग होनी चाहिए थी, वहां पर भी उन्हें राइफल की जरूरत पड़ रही है, पहली बात। दूसरी बात, एक खमैनी की तरफ से मैसेज है कि अब हमारा आर्म्ड विंग और जो उनका अपना आर्म्ड रिजॉल्व है वो अपने आप में दर्शाना है, दुनिया को दिखाना है कि यस, ईरान में अभी भी ताकत है इस गन को पकड़ने की, इस गन को इस्तेमाल करने की। हालांकि अगर बड़ी प्रैक्टिकली देखा जाए, इस गन का जो रेंज है वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होगा, तो 200 से 250 मीटर होगा। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे वो इजराइल तक इस गोली को पहुंचा पाएंगे। बट यस, दीज आर सेरेमोनियल जेस्चर, इन्हीं को प्रोपोगंडा बोलते हैं, इन्हीं को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करते हैं कि यस, हम टूटे नहीं हैं, हम अभी भी लड़ाके के तौर पर खड़े हैं और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आई थिंक दिस इज द ओनली मैसेज ही कैन कन्वे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कर्नल शैलेंद्र, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाई और बताया भी कि कैसे हमें ये समझ आ रहा है कि अमेरिका का ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन है। 100%। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो अभी आप समझिए कि इजराइल मिडिल ईस्ट को चुनौती दे रहा है, ज्योग्राफिकली चेंज करने की तैयारी कर रहा है, और जो ग्रेटर इजराइल का सपना है वो अकेले पूरा नहीं होने वाला है। अमेरिका की बैकिंग है उसके लिए, और इसके लिए बाकायदा प्लान ऑफ एक्शन तैयार करके अमेरिका के जो बेसेस हैं, जो एम्यूनेशंस है, जो एयरक्राफ्ट्स है, या ये कहे कि जो पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, उसका इस्तेमाल करने की तैयारी। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं पहले। इजराइल कर रहा वार, अमेरिका का प्लान प्रहार। इजराइल की मिडिल ईस्ट को चुनौती, क्या इस सब के पीछे है अमेरिका की कूटनीति? अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर इजराइल किसके दम पर एक नहीं 5-5 देशों से टक्कर ले रहा है, लगातार उनको आंखें दिखा रहा है, ताबड़तोड़ मिसाइल बरसा रहा है, तो जवाब है अमेरिका, जिसके मिलिट्री बेस पूरे पश्चिम एशिया में इजराइल के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि इजराइल ने यूएन में भी साफ कह दिया था कि ईरान का चप्पा चप्पा इजराइल की पहुंच में है। दरअसल अमेरिका इस युद्ध में सीधे तौर पर हमला नहीं करना चाहता, बल्कि अपनी कूटनीति की मदद से पूरे मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। और इसी अमेरिकी नीति की वजह से इजराइल अपने दुश्मन देशों को आंख दिखाने लगा है। नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इजराइल के हथियार पहुंच ना सके। साफ है कि अमेरिका की मिलिट्री बेस, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी जवान इजराइल की बड़ी ताकत है, और ये वही मिलिट्री बेस है, वही जवान है जिनकी तैनाती के जरिए अमेरिका सारे मिडिल ईस्ट पर नजर रखता है। आपको बता दें कि बहरीन, इराक, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, यूएई, सीरिया, तुर्की, ये वो देश है जहां अमेरिका ने अपने सैनिकों की तैनाती कर रखी है। हालांकि खाड़ी देशों में मिलिट्री बेस बनाना अमेरिका ने उसी वक्त शुरू कर दिया था जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, और अब इन्हीं मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर इजराइल अपने दुश्मनों का सफाया करने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, ये सब कुछ तो चल रहा है, ग्रेटर इजराइल का प्लान तो चल रहा है, लेकिन आज क्या हुआ तेहरान में जुमे की नमाज पर खामनेई सामने आए, और ये 2020 के बाद पहली बार हुआ है। ग्रैंड मस्जिद पहुंचे, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ग्रैंड मस्जिद में नमाज पढ़ी गई है और नसरल्लाह के लिए फातिहा पढ़ा गया है। और ये 2020 के बाद अब हुआ, यानी 4 साल बाद हुआ है। जुमे पर भारी भीड़ इकट्ठा दिखाई दी है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या अपील की है खामनेई ने। कुछ बड़ी बातें यहाँ से की है। नसरल्लाह की मौत के बाद सुप्रीम लीडर खामनेई सामने आए, ग्रैंड मस्जिद पहुंचे, और तेहरान में जनता के बीच आयतुल्लाह खामनेई दिखाई दिए। ये बहुत लंबे वक्त बाद हुआ, क्योंकि बीच में बंकर में चले गए थे जब नसरल्लाह की मौत हुई थी। खामनेई ने दुनिया के मुसलमानों से एकजुट होने को कहा, एक साथ आने को कहा है कि कुरान के बताए रास्ते पर चलें, इसकी अपील उनकी तरफ से की गई। दुनिया के मुसलमान एकजुट होंगे तो अल्लाह की ताकत जुड़ेगी। खामनेई ये कह रहे हैं मुसलमानों में दरार डाली जा रही है, दरार डालने की कोशिश की जा रही है, और मिडिल ईस्ट में हमारा एक ही दुश्मन है। इजराइल को हाईलाइट किया गया है, यहाँ पे एक ही दुश्मन है, सारे दोस्त हैं, सारे भाई हैं, सिर्फ एक ही दुश्मन है। और ऐसे में इजराइल को यहाँ सीधे सीधे हाईलाइट कर दिया गया है। हर देश को अपनी हिफाजत करने का हक है,
यानी अपना जो अटैक हुआ उसको वेरीफाई कर रहे हैं, उसको ये सही बता रहे हैं। इजराइल पर 7 अक्टूबर का हमला जायज था, यानी हमास ने जो हमला किया था वो जायज था। इजराइल पर मिसाइल हमला भी जायज था, यानी जो ईरान ने हमला किया वो भी जायज था, जो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को किया वो भी जायज था। लेकिन अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। आप जब तो वो तस्वीर देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। ये देखिए 1970 में ईरान ही है, आप देख पा रहे हैं। आपको लग रहा होगा यूरोप हो, आपको लग रहा होगा कि यूरोप है, लेकिन ये ईरान है। और अब 2023 का ईरान देखेंगे तो वहां बुर्का नशी महिलाएं आपको दिखा रही है। और इराक की तस्वीर भी देख लीजिए, इराक पहले कैसा हुआ करता था 1970 में, देखिए, और 2023 में अब कैसा हो रहा है। और चलिए यही 2 देश नहीं है, इजिप्ट का भी हाल आपको दिखा देते हैं। चलिए तस्वीर बदलिए, इजिप्ट में देखिए 1950 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और अब की इजिप्शियन वुमेन्स की तस्वीर देखिए, महिलाओं की तस्वीर देखिए, ये बिल्कुल बदल गया। अल्जीरिया की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। कट्टरपंथी सोच जहां जहां गई सब कुछ छिन गया, सब कुछ बदल गया। देखिए अल्जीरिया की 1970 की तस्वीर और 2023 की तस्वीर, फर्क नजर आ रहा होगा आपको साफ साफ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सीरिया की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं, सीरिया की तस्वीर देखिए। इसीलिए तो यहाँ पर आवाज उठ रही है, इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि दमन किया जा रहा है, लोगों को अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, बंधनों में रखा जा रहा है, आजादी नहीं है। ये देखिए अफगानिस्तान की तस्वीर तो खैर आपको अभी याद होगी, ये तस्वीर देख लीजिए, पहले की दिखा रहे हैं और अब की 1958, और तब से लेकर अब तो और एडवांसमेंट होना चाहिए था, लेकिन लग रहा है ये बैकलॉग में चल रहा है, इतिहास में जा रहा है, ऐसा लग रहा है। आपको ये जानकारी इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि आज़ादी यहाँ पर रोक दी गई है, कट्टरपंथी सोच का कब्जा यहाँ हो गया है। आज़ादी की बात करने वाले कट्टरपंथियों का ये दोहरा चेहरा है। कट्टरपंथियों ने महिलाओं की आज़ादी छीन ली, कैसे छीनी हमने आपको दिखाया। ईरान और लेबनान की शक्ल कट्टरपंथियों ने बदल कर रख दी, और सिर्फ ईरान और लेबनान की नहीं बात है, सीरिया, अल्जीरिया, अफगानिस्तान, हर जगह वही हाल है। महिलाओं की आज़ादी पर पूरी तरह से लगाम लगा दी गई, उन्हें बंधनों में बांध दिया गया। कट्टरपंथियों ने महिलाओं पर हिजाब थोप दिया, कोई अपनी इच्छा से पहने समझ में आता है, थोप दिया। ऐसे कानून बना दिए कि उन्हें पहनना ही पड़ेगा, नहीं तो सजा मिलेगी। आजाद ख्याल वाली महिलाओं पर जुल्म ढाए गए, वो तस्वीरें भी सामने आती रही हैं बीच बीच में। हिजाब के लिए कई देशों में सख्त नियम बनाए गए, हिजाब ना पहनने पर सजा भी तय की गई है, यानी अगर आपकी इच्छा नहीं है तो भी आपको मजबूरन पहनना पड़ेगा, नहीं तो सजा दे दी जाएगी। इराक और अफगानिस्तान में तालिबानी सजा है। ईरान ने महिलाओं के लिए मॉरल पुलिस तैयार की हुई है। आप ये सोचिए, ये स्थिति है, और ये स्थिति आपको बताने के लिए काफी है कि कैसे कट्टरपंथी सोच जब हावी होती है तो पूरा प्रारूप बदल जाता है, पूरे देश का रुख बदल जाता है। और चलिए अब आपको जरा बताते हैं कि हिजाब के लिए क्या क्या नहीं हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। हत्या हुई है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। आपको बताएं सितंबर 2022 में ईरान में आंदोलन इसके लिए शुरू हुआ था, लोगों ने आवाज उठाई थी। मॉरल पुलिस ने एक युवती की हत्या कर दी थी हिजाब ना पहनने पर। महसा अमीनी की हत्या के बाद आंदोलन शुरू हुआ, ईरान की महिलाओं ने हिजाब का विरोध किया और ईरान में हिजाब के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हुए थे। ईरान की बात कर रहे हैं, तेहरान, बबोल, अमोल और फरदीस में आंदोलन शुरू हो गए थे। ईरान के 46 शहरों में हिजाब के खिलाफ आवाज उठी थी, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। प्रदर्शन के दौरान ईरान में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। आंदोलन क्या कई देशों तक पहुंच गई थी, फ्रांस में, स्वीडन में, सीरिया में, सब जगह प्रदर्शन हुए थे। आवाज तेज कर दी गई थी क्योंकि लोगों को यह था कि अब इसको लेकर एक्शन हो, लेकिन इसके बावजूद एक्शन कुछ नहीं हुआ। उसी कट्टरपंथी सोच में जकड़े रहे, उसी तरह से सब कुछ चलता रहा। और इसी को लेकर देखिए अब कहा जा रहा है कि एक सिविल वॉर ईरान में अंदर चल रही है और उसका सामना भी करना पड़ सकता है खामनेई को। और इसी का फायदा उठाकर इजराइल, ग्रेटर इजराइल की जो पूरी तस्वीर है, क्योंकि मोसाद के एजेंट्स तो है ही, सिविल वॉर होगी तो क्या होगा आप बखूबी समझ रहे हैं। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।